अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में तुम उतना ही ऊपर उठोगे। ये बात साबित की है इस बंदे ने, जो 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हुआ, स्टेट रजिस्ट्रार का इलेक्शन लड़ा और हार गया। फिर 55 साल की उम्र में फिर से इलेक्शन लड़ा और हार गया। 1 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और हार गया। 59 साल की उम्र में फिर इलेक्शन हारा। जिस बंदे ने अपने जीवन के 38 साल फेलियर का सामना किया, एक के बाद एक 8 इलेक्शंस हारे, मगर जिद तो इसी को कहते हैं कि जो पाना है वो तो किसी हाल में पाना है। और 60 साल की उम्र में एक और इलेक्शन लड़ा, पर इस बार जीत के अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्राहम लिंकन की। जहां लोग अपनी मेहनत का 50% भी नहीं देते और फेल होने के बाद एक बाल्टी आंसू बहाते हैं, वहां सोचो अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें फेल करना चाहे तो क्या करोगे। इनकी मेहनती और टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें न्यूज एंकर की पोस्ट से हटा दिया गया, उन्हें जॉब के लिए सेक्सुअली अब्यूज किया गया और इस तरह उन्हें 7 बार न्यूज एडिटर की जॉब से निकाला गया। उन्हें कहा गया कि उनके सांवले रंग की वजह से वो टेलीविजन पे सही नहीं लगेंगी। दुनिया के खिलाफ होने के बावजूद फेलियर को सह के आज वो नॉर्थ अमेरिका की पहली मल्टी बिलियनियर सबसे अमीर महिला है। जहां इनके रंग को लेकर नौकरी से निकाल दिया गया था, वहीं आज ये मोस्ट पॉपुलर ऑफ्रा विनफ्रे शो की होस्ट है और रिसेंटली इन्होंने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन का अवार्ड जीत के उन सारे फेलियर का जवाब सक्सेस के थप्पड़ से दिया। बार बार जीतने वाला जब जीतता है तो सुर्खियां बनती हैं, मगर बार बार हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। जो बंदा 10वीं में 3 बार फेल हुआ और पढ़ाई भी छोड़ दी, जिस शरद श्रम विद्या मंदिर इंटरनेशनल स्कूल से इस बंदे ने 10वीं भी कंप्लीट नहीं की, आज 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट में सबसे पहला चैप्टर इस बंदे के ऊपर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की। दोस्त, अगर तुम लाइफ में फेल नहीं हुए इसका मतलब तुमने कभी कुछ ट्राई नहीं किया, और बार बार ट्राई करके कैसे सक्सेसफुल होते हैं वो हम सबको मोटिवेट करने वाले संदीप महेश्वरी सर से सीखो। उन्होंने 500 रुपए का लिक्विड सोप 10 रुपए में बना के मार्केट में बेचना शुरू किया, पर उस काम में वो फेल हुए और उनका मजाक बनाया गया। फिर उन्होंने 2 साल तक फोटोग्राफी की और जब उन्होंने अपनी फोटोज हेड ऑफ डिपार्टमेंट में दिखाई तो उनकी सारी फोटोज को रिजेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया गया। खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली, उसमें भी फेल हुए। एक बुक लिखी, उसमें भी फेल। इन सब फेलियर के बावजूद कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा। इन सब फेलियर को सीढ़ी बना के आज सीईओ ऑफ इमेज बाजार कंपनी और वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बने। दोस्त, फेलियर पे बुरा लगना तो नॉर्मल है, पर असली दर्द तो तब होता है जब आपका टीचर, आपका गुरु ही आपको डिमोटिवेट करने लगे। इनकी कहानी में एक टीचर ने उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तब इस बंदे ने घर पे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और 10,000 बार फेल हुआ। और इस पागल बेवकूफ फेलियर कहे जाने वाले व्यक्ति ने तुम्हारे सर के ऊपर जल रहा बल्ब, रिचार्जेबल बैटरीज और मूवी का कैमरा इन्वेंट कर दिया। ये थे थॉमस एल्वा एडिसन। जब इनसे पूछा गया कि आप 10,000 बार फेल होने के बावजूद डिमोटिवेट क्यों नहीं हुए, तब इन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 9,999 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि कमजोरी बस एक ही है, वो है हार मानना। इसलिए दोस्त, अपनी आखिरी सांस तक ट्राई करते रहो जब तक तुम्हारा सपना हकीकत ना बन जाए, क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई फेलियर में बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। तो चलो उठ और फोड़ दे आज से। जय हिंद, जय भारत। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। टिल देन, बाय बाय।